एपिसोड 27 के पार्ट 1 की शुरुआत में तनशाशा और उसकी मॉम लॉन में बैठकर बात कर रही होती हैं। तनशाशा की मॉम इसे कहने लगती हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि लिंची और ये चंग रिलेशनशिप में है। तनशाशा कहती कि मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। तनशाशा की मॉम कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि लिंची हमें एम्बेरस फील करवाने के लिए ये सब करेगी। तनशाशा कहती है कि ये चंग ने पब्लिक में सब कुछ एक्सप्लेन तो कर दिया था और वैसे भी लिंची ने कुछ गलत नहीं किया। तनशाशा की मॉम कहने लगती लेकिन ये चंग बहुत ही अच्छा लड़का है। तो तनशाशा कहती है कि आप परेशान क्यों हो रही हैं, मेरे दिल में तो उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तनशाशा की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर रहूंगी। तनशाशा अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आपको मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तनशाशा की मॉम कहने लगती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो और अब तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर तलाश कर ही लेना चाहिए। वैसे भी तुमने अब्रॉड पढ़ाई की इसलिए तुम यहाँ पर ज्यादा लोगों को नहीं जानती, तो मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर रही हूँ। तनशाशा अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैंने लास्ट टाइम आपसे सच बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तनशाशा की मॉम कहने लगती है कि क्या ये वही लड़का तो नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारा स्टमक खराब हो गया था। तनशाशा कहती कि हाँ, लेकिन आप इस बात के लिए उसको ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि मेरा स्टमक ही वीक है। इसकी मॉम पूछती है कि उसका नाम क्या है, वो क्या करता है। तनशाशा कहती है कि उसका नाम टियान है और वो मेरा कोलीग है। अब तनशाशा की मॉम को जब ये बात मालूम होती है कि टियान प्रायोरिटी क्लाइंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है तो ये कहने लगती है कि वो लिंची का सबऑर्डिनेट है। तनशाशा कहती है कि इसमें क्या बुराई है, वो अपने काम में बहुत माहिर है। इसकी मॉम कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में मजीद सोचना चाहिए। तनशाशा कहती है कि मैं आखिर ऐसा क्यों करूं, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है और मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। इसकी मॉम कहती है कि जब दो लोग डेट कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते बल्कि उन्हें अपनी फैमिलीज के बारे में भी सोचना होता है। तनशाशा कहती है कि टियान लिंची के अंडर काम करता है, आप इसी वजह से टियान की मुखालफत कर रही हैं। मॉम कहती है कि ये भी एक रीजन है लेकिन तुम और वो एक क्लास से नहीं हो। तनशाशा कहती लेकिन मैं तो उसके साथ बहुत खुश हूँ। तो इसकी मॉम इसको समझाने लगती है कि तुम सिर्फ अभी के बारे में सोच रही हो और भी इसको इसी तरह की बातें कहने लगती है। तो तनशाशा कहती है कि मॉम मैं आपसे इस टॉपिक पर मजीद कोई बात नहीं करना चाहती। इतने में टियान की कॉल आ जाती है। इसकी मॉम टियान से बात करना चाह रही होती लेकिन तनशाशा अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप मेरी चॉइस पर भरोसा रखें। ये कहकर तनशाशा कॉल सुनने के लिए चली जाती है। टियान तनशाशा से कहता है कि मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। ये सुनकर तनशाशा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब लिंची और ये चंग वॉक के लिए आए होते हैं। ये चंग लिंची से सॉरी करने लगता है तो लिंची से कहती है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो। ये चंग कहता है कि मुझे तुम्हें बगैर बताए ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में नहीं आना चाहिए था और ना ही मुझे तनशाशा के साथ टेबल पर बैठना चाहिए था और ये भी मेरी गलती है कि मैंने इतना लेट हमारे रिलेशनशिप को अनाउंस किया है जिसकी वजह से इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई है सबको। लिंची कहती है कि मैं ही हमारे रिलेशनशिप को अनाउंस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये चंग कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था और ये लिंची से कहता है कि अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लिंची कहती है कि मैं आखिर तुम्हें किस चीज के लिए माफ करूं, मैं तो तुम पर गुस्सा ही नहीं हूँ। ये सुनकर ये चंग कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरह से देखकर बहुत मजा आ रहा है ना। तो लिंची इस बात पर मुस्कुराने लगती है। अब जैसे ही ये चंग लिंची को किस करने लगता है तो यहाँ पर एक ग्रैंड माँ अपने डॉग के साथ आ जाती है जो इन दोनों को इस तरह से देखकर कहने लगती है कि आजकल के यंग लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। ये कहते हुए यहाँ से चली जाती है और लिंची ये सुनकर हंसने लगती है। ये चंग लिंची से कहता है कि चलो हम चलकर स्नैक्स खाते हैं। फिर ये दोनों जब रेस्टोरेंट आ जाते हैं तो लिंची ये चंग को कहती कि क्या तुमने लाई बाय की पोइट्री की इंग्लिश कलेक्शन वाली बुक के बारे में सुना है। ये चंग कहता है कि हाँ वो तुम्हारी आंट का ही काम है। तो लिंची कहती है कि उसकी ट्रांसलेशन मेरी मॉम ने की थी। ये सुनकर ये चंग बहुत हैरान होता है। लिंची कहने लगती है कि मेरी मॉम को इस बुक को ट्रांसलेट करने के लिए पूरे 3 साल लगे थे। ये चंग हैरान होते हुए पूछने लगता है कि फिर बुक के राइटर के तौर पर तुम्हारी आंटी का नाम क्यों लिखा है। लिंची कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मेरे ग्रैंडपा नहीं चाहते थे कि मेरी मॉम मेरे डैड से शादी करें, लेकिन मेरी मॉम ने डैड को नहीं छोड़ा, इसी वजह से उस बुक पर मेरी मॉम का नाम नहीं है। इचंग कहने लगता है कि जितना मैं प्रोफेसर गाओ को जानता हूँ मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये सब किया होगा। इचंग कहते कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिर तब हुआ क्या था, कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। लिंची कहती है कि अब 30 साल गुजर चुके हैं और मेरी आंटी को बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए हैं और ट्रांसलेशन इंडस्ट्री में वो काफी पॉपुलर हो गई हैं। इचंग कहता है कि अब मुझे तुम लोगों के फैमिली प्रॉब्लम के बारे में समझ आ गई है और ये भी कि तुम्हें अपने ग्रैंडपा और आंटी पर इतना गुस्सा क्यों है। लिंची इचंग से कहने लगती है कि जब मैंने कल अपनी आंटी को उस रूप में देखा तो मुझे उन पर तरस भी आ रहा था। इचंग कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंटी ने हमेशा ही तुम्हारी मॉम के शैडो में अपनी जिंदगी गुजारी है। वो भी तुम्हारी मॉम की तरह बनना चाहती थी लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो गई। लिंची कहती कि मैं अपनी आंटी की फीलिंग्स को समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी उनकी तरह किसी के शैडो में जिंदगी गुजारी है। मैं वैसे तो गाँव फैमिली को पसंद नहीं करती लेकिन दिल से मैं अपने ग्रैंडपा जैसा ही बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ ताकि मैं अपने करियर में अपने ग्रैंडपा
ग्रैंडपा की तरह मजीद कामयाब हो सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तनशाशा से हार जाऊं और मेरे ग्रैंडपा ये समझें कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। ये चंग कहता है कि तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया है। लिंची कहती लेकिन मैं अपनी आंटी से लकी हूँ, क्योंकि अब मैं इस चीज से बाहर निकल आई हूँ और मेरे पास कोई ऐसा है जो मुझे सहारा दे सकता है जब मैं दुखी हूँ। हमारे ब्रेकअप के बाद भी उसने हमेशा मेरा इंतजार किया। उसने मुझे बताया है कि मुझे किसी के भी शैडो के अंडर जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए और मैं जैसी हूँ मुझे अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ये चंग कहते कि तुम परेशान नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब चंग यहाँ गुस्से में अपना सामान पैक कर रहा होता है कि यहाँ पर इन अपार्टमेंट्स का मैनेजर आता है, जो कि चंग्याओ से कहता है कि मिस तोंगशिन ने आपको आज ही शिफ्ट होने के लिए कहा है। तो चंग्याओ कहता है कि मैं अभी अपना सामान पैक कर रहा हूँ। तो ये कहने लगता है कि मिस तोंगशिन यहाँ की VIP है, तो हम आपको पैकिंग की सर्विसेज भी दे देंगे। चंग्याओ कहता है लेकिन मेरा सामान बहुत कीमती है, मैं नहीं चाहता कि कोई और उसको पैक करे। तो ये कहने लगता है क्या फिक्र नहीं करे, हमारा स्टाफ ट्रेंड है और अगर कोई चीज आपकी टूट गई तो हम आपको कम्पनसेट भी कर देंगे। ये सब बातें पीटर ने भी सुन ली होती और अब पीटर चंग्याओ के पास आकर इसको ड्रामा करने के लिए कहता है और कहने लगता है कि तुमने मेरा एक बहुत एक्सपेंसिव टॉय तोड़ दिया है। पीटर कहते हैं कि जब तक तुम उसको ठीक नहीं करोगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। चंग्याओ कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो मैनेजर आकर कहने लगता है लेकिन आपको हर हाल में आज जाना होगा। ये सुनकर पीटर यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर करने लगता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, मुझे मेरा टॉय वापस चाहिए। ये सुनकर मैनेजर चंग्याओ से कहता है कि आप इस टॉय को पहले फिक्स कर दिए, बाद में आप यहाँ से शिफ्ट हो जाइएगा। ये कहने के बाद मैनेजर यहाँ से चला जाता है। अब पीटर चंग्याओ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते। तो चंग्याओ कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, मुझे भी घर नहीं मिला। पीटर कहता है कि मुझे तो ये लगा कि तुम मुझे और मॉम को छोड़कर नहीं जाना चाहते। चंग्याओ कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें इतना इमोशनल इंसान दिखाई देता हूँ। पीटर कहता है कि मैं तो अपने इस टॉय को तुम्हारे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार था, लेकिन अब मैं अपनी मॉम की सेक्रेटरी को कॉल करके कह देता हूँ कि वो तुम्हारे लिए कोई घर ढूंढ दे। ये सुनकर चंग्याओ कहते हैं कि सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि अगर मैं चला गया तो तुम मुझे बहुत मिस करोगे। ये सुनकर पीटर कॉल करने वाला होता है कि चंग्याओ उसको कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं तुम लोगों को जाने के बाद बहुत मिस करूंगा। पीटर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अब ये दोनों मिलकर इस टॉय को तोड़ देते हैं और जैसे ही यहाँ पर तोंगशिन आती है तो पीटर और चंग्याओ का ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। पीटर अपनी मॉम से कहते हैं कि इसने मेरा ये लिमिटेड एडिशन टॉय तोड़ दिया और अब ये यहाँ से भाग रहा है। चंग्याओ कहता है कि ये मैंने तोड़ा है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो तोंगशिन बहुत गुस्से में पीटर से कहती है कि इसको ठीक करने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। चंग्याओ तोंगशिन से कहता है कि तुम मुझे इस टॉय को फिक्स करने दो। तो तोंगशिन कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तो बच्चा है। तो चंग्याओ कहता है कि मैं सिर्फ इस टॉय के बारे में परेशान नहीं हूँ। इतने में यहाँ पर दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर यीचंग और लिंची आए होते हैं। अब चंग्याओ रोता हुआ यीचंग के पास आकर कहने लगता है कि चंग्याओ ने मेरा ये टॉय तोड़ दिया है और मॉम चंग्याओ को घर से निकाल रही हैं। आप प्लीज मेरी मॉम से बात करें। इतने में यहाँ पर तोंगशिन आ जाती है तो यीचंग पूछता है कि हुआ क्या है। तो तोंगशिन इसको सारी बात बताते कहने लगती है कि लीज एक्सपायर हो गई है, लेकिन पीटर सिर्फ इस टॉय की खातिर चंग्याओ को यहाँ पर रोकना चाहता है। चंग्याओ यहाँ पर आकर कहने लगता है कि अगर तुम यही कहती रहोगी तो मैं आज ही रात वापस चला जाता हूँ। अब लिंची कहती है कि ग्रैंडमा ली ने तो तुम्हारा रूम रेंट पर दे दिया है। ये सुनकर चंग्याओ बहुत हैरान होता है। तो लिंची कहती है कि ग्रैंडमा ली को लगा कि तुम वापस नहीं आने वाले, तो इसलिए उन्होंने किसी और को रेंट पर दे दिया। ये तो लिंची की ट्रिक होती है। चंग्याओ को भी ये बात समझ आ जाती है तो ये लिंची के ड्रामा का हिस्सा बन जाता है। कहने लगता है कि अब मैं क्या करूंगा और कहने लगता है कि क्या मुझे आज रात सड़क पर सोना पड़ेगा। पीटर अपनी मॉम से आकर कहने लगता है कि चंग्याओ मुश्किल में है, आप उसे घर से भी नहीं निकालें। तोंगशिन कहती है कि ये रूम तुम्हारे पापा का है, इसीलिए प्लीज एक्सपायर होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर यीचंग कहने लगता है कि मैं अपना रूम रेंट पर दे देता हूँ और चंग्याओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेता हूँ। तोंगशिन कहती है कि तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यीचंग कहता है कि यूई और हाओशंग काम कर रहे हैं और चंग्याओ हमारे प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, इसीलिए बॉस होने की हैसियत से मुझे चंग्याओ की मदद करनी पड़ेगी। ये सुनकर चंग्याओ कहता है कि आप तो बहुत ही अच्छे बॉस हैं। अब तोंगशिन को भी इन सब की बात माननी पड़ती है और पीटर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चंग्याओ इसे छोड़कर नहीं जा रहा है। अब यीचंग और तोंगशिन काम करने के लिए बैठ जाते हैं। लिंची चंग्याओ से कहती है कि तुम तोंगशिन को पसंद करते हो ना। तो चंग्याओ कहता है कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो। लिंची कहती है कि फिर मैं तोंगशिन को बता देती हूँ कि ग्रैंडमा ली ने रूम रेंट पर नहीं दिया। चंग्याओ कहता है कि क्या ये बात इतनी जाहिर है। तो लिंची कहती है कि जब तुमने स्टोन खरीदने के लिए मुझसे पैसे मांगे थे मैंने तो तभी गेस कर लिया था। अब जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो लिंची यीचंग से कहने लगती है कि चंग्याओ अच्छा है और पीटर भी चंग्याओ को पसंद करता है, तो मुझे लगता है कि तोंगशिन और चंग्याओ एक दूसरे के लिए ठीक रहेंगे। यीचंग कहता
है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि तोंगशिन के लिए ये सब करना आसान नहीं होगा। वो पहले ही एक बुरे एक्सपीरियंस से गुजर चुकी है। लिंची कहती कि मुझे तो लगता है कि चेंग्याओ तोंगशिन को हील कर सकता है। ये चेंग कहते लेकिन चेंग्याओ को इसके लिए एक बहुत मुश्किल हर्डल को हल करना होगा। इसी मोमेंट पर एपिसोड 27 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।